नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका YouTube में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस YouTube के माध्यम से आज हम आपको कल के ही क्लास में बता चुके थे। आज आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया जाएगा। इसमें साधारण ब्याज क्या होता है आपको एक बेसिक से भी बेसिक बता रहे हैं। पहले मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग अगर कहीं बैंक में जाते हैं, आज हम लोग का पैसा इकट्ठा करने का, जमा करने का सबसे अच्छा साधन बैंक है। जब हम लोग पहले बैंक में खाता ओपन करते हैं, ठीक है, अगर आपके बैंक में आपका पैसा कुछ दिन तक रह गया, एक साल, सबका इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, तो जो पैसा आप मान लीजिए जमा किए हैं, आपने मान लीजिए 5,000 500 कुछ भी पैसा आप जमा किए हैं, तो जब आपको बैंक वह पैसा के बदले जितना आप जमा किए उसके बाद जो अतिरिक्त राशि देती है, उसी को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। समझ में आया आपको? जब आप पैसा जो जमा किए, उस जितना पैसा आपका था, उसी के बाद जो बैंक एक्स्ट्रा इनकम देती है, आपको एक्स्ट्रा पैसा जो दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। समझ में आया आपको? ब्याज के बारे में समझ में आया? जैसे कभी कभी हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं या शिक्षा के लिए या कोई और काम के लिए, जब हम ब्याज लेते हैं, जब हम कोई बैंक से उधार लेते हैं, तो उसी में हम क्या कहते हैं? उसको उधार जब लेते हैं तो कहते नहीं, हमने मान लीजिए 10,000 लिया, ब्याज मान लीजिए बैंक से 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, जिस हिसाब से अगर बैंक से हमने लोन लिया, जिसे हम आमतौर पे गांव की भाषा में बोलते हैं कि लोन लिया, लोन लेते हैं, तो लोन जितना पैसा लिए रहते हैं उसका चुकाने के लिए हमको चाहे किस्त वाइज में चाहे इकट्ठा दिए, तो कुछ ज्यादा देना पड़ता है। तो जो पैसा आप ज्यादा देते हैं उसी को क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। ठीक है, ब्याज कहा जाता है। अब समझ में आया आपको? ब्याज जैसे आप जो पैसा दिए हैं, पहले आपका तो जो पैसा आपने लिया, जितना आपने बैंक से लिया, और फिर उसमें जो ब्याज जोड़ के दे रहे हैं, जो पैसा आप जोड़ के दे रहे हैं, उसी दोनों को मिक्स करके उन्हीं दोनों का जोड़ क्या कहला जाता है? मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, उन्हीं दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? मिश्र धन। तो आपको संभवतः साधारण ब्याज समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक बार हम फिर इसमें देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो बैंक में होता है, सबसे ज्यादा सब्जी किसमें होते हैं? बैंक में होते हैं। एक दिन आपका हम अगर आपको बैंक पे वीडियो चाहिए, जैसे बैंक कैसे उधार देती है, बैंक में जैसे हम लोग पैसा जो जमा करते हैं, बैंक सबको लोन कैसे देती है, आपका पैसा रखने से बैंक को क्या लाभ है, बैंक कहाँ से इतना पैसा लाती है, बैंक कैसे सबको लोन देती है, बैंक किसी को मान लीजिए कि सब अगर कोई गाड़ी का लोन लिया, किसी चीज का लोन लिया, तो बैंक देती है। तो कैसे देती है, बैंक की कार्यविधि क्या है, बैंक के पैसा कहाँ से आता है, तरलता क्या है, ब्याज दर क्या है, अगर इसके बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए, कृपया कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा बैंक में, तो बैंक में कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होते हैं। अब साधारण ब्याज में सबसे पहले आता है मूलधन। क्या हुआ? मूलधन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन, मूलधन मतलब क्या हुआ? मूलधन मतलब जो आपका पैसा है, जो धन कार्य के लिए लाया गया, जो धन कार्य के लिए लाया गया, तो उसे क्या बोला जाता है? मूलधन। समझ में आया? जैसे आपने 10,000 बैंक में जमा किया, मूलधन होगा, ब्याज छोड़ के हमने 10,000 बैंक से उधार लिया, तो उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन में ब्याज नहीं बताया, मूलधन सिर्फ आपका जो पैसा है उसी को कहा जाता है मूलधन। तो साधारण सी भाषा में वह जो धन जो कार्य में लिया गया हो, वह धन, इसको हम क्या कह सकते हैं? वह धन जो कार्य में लिया गया हो, लिया गया हो। ठीक है, वह धन जो कार्य में लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन आपको समझ में आया? ठीक है, मूलधन देखिए, आपका वो सवाल जो आते हैं, तो आप जो बेसिक है, जैसे मूल, जैसे होता नहीं, किसी चीज का मूल निकालिए, तो मूल मतलब क्या? स्तंभ, जो आपका खुद का हो, तो मूल और धन जो आपका पैसा हो।
तो इस चीज को समझिएगा, मूलधन क्या होता है? जो धन उपयोग में लाया जाए, जो धन कार्य के लिए लिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। अब दूसरा आता है इसमें इंटरेस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ब्याज बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, ब्याज क्या होता है? आज भी आप कहीं सुने होंगे, कई लोग ब्याज का भी धंधा करते हैं। जैसे आज बैंक, आप बताइए, बैंक आप गए, आप लोन लेने के लिए बैंक से, ठीक है, तो बैंक से बोलिए कि मेरे को 2 लाख रुपए आप लोन दे दीजिए, बैंक वालों ने। तो बैंक ने बोला भाई 6% आपको वार्षिक ब्याज या मासिक ब्याज जो भी लगेगा, तो बैंक बोलती है। तो बैंक जो आपको 2 लाख आप लिए, उसका 6% जो आप उसके ब्याज दे रहे हैं, उसका एक्स्ट्रा पैसा जो दे रहे हैं, उसी को ब्याज होता है। आज भी कई आप गांव में होते हैं या कहीं शहर में, जैसे आपसे बोले भाई 500 उधार दे दो, तो कई लोग क्या बोलते हैं, भाई 500 दे रहे हैं, 3 दिन बाद 515 लगेगा, 6 दिन बाद 530 लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं, जो मूलधन से एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, जो एक निश्चित समय के पश्चात जो दिया गया अतिरिक्त धन क्या होता है? ब्याज होता है। एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात दिया या आप लिया, मान लीजिए पैसा किसी को दिए हैं या किसी से लिए हैं, समझ में आया? जो पैसा किसी से लिए और अतिरिक्त धन एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात दिया या लिया गया, दिया गया लिया गया अतिरिक्त धन, अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित समय के पश्चात लिया गया या दिया गया जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। समझ में आया आपको? ब्याज समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक अब आता है दर। दर, अब दर को क्या बोला जाता है? दर को ध्यान दीजिए, दर जो होता है, जैसे मैंने कल ही आपको प्रतिशत का जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, प्रति 100 के एकांक समय में दिया गया ब्याज को ही ब्याज की दर कहा जाता है। प्रति 100 रुपए एकांक में दिया गया, प्रति एकांक 100 मतलब प्रति 100 रुपए के एकांक समय में दिए गए ब्याज को ब्याज की दर कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दर का मतलब कल हमने बताया था जो 100 के अनुपात में, जैसे आपने किसी को, जैसे बैंक जब भी आपको देगी तो 1% पे ब्याज देगी, कुछ डिसाइड करके ही देगी, आपको वैसे थोड़ी दे देगी कि आप ऐसा ले लीजिए। तो जैसे आपको देगी कि आपको हम 5% पे दे रहे हैं या 3% ब्याज पे हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? जो दर हो, जो परसेंट में दिया जाए, उसी को क्या बोला जाता है? दर। इसे हम किस में प्रदर्शित करते हैं? ये दर का, कल हम जैसे परसेंट को आप बताए थे ना, तो दर को हमेशा इससे परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, एक आता है इसमें टाइम, समय। यह वह अवधि होती है जिसको समय निर्धारित किया जाता है कि आप इतने समय में हमारा पैसा दे देंगे, या बैंक बोलती इतने समय में आपको ये पैसा वापस करना होगा, या इतने समय में हम आपका पैसा काट लेंगे। ठीक है, यह वह अवधि जिसमें समय पर कर्ज लिया हो या कर्ज दिया हो, यह वह समय है, यह वह समय है जिसमें कर्ज लिया हो या कर्ज दिया हो। ठीक है, दर समझ में आया, समय समझ में आया? आपको समय क्या होता है? एक पाबंद बांट दिया जाता है, जैसे 2 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल भी हो सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? उसमें ये समय रहते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको एक सूत्र होता है,
साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। उससे पहले आप एक शब्द समझ लीजिए। एक जैसे आपको दिया जाए फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज, मैंने साधारण ब्याज के बारे में बता दिया आपको, मूलधन के बारे में बता दिया, दर के बारे में बता दिया गया, समय के बराबर बता दिया है, और वाप बटा 100 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज और आता है, मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मूलधन व ब्याज जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी में ब्याज को जोड़ दीजिए, उसी को क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ने कर, मूलधन और ब्याज को जोड़कर मिलने वाली राशि क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन बराबर कुछ नहीं, सीधा सा बात है, मूलधन धन ब्याज। जैसे आपने किसी से उधार पैसा लिया है, किसी से उधार लिया है, तो उसको जो ब्याज में जोड़कर आप देंगे, उसी को क्या बोला जाता है? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज होता है। ठीक है, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपको सिंपल इंटरेस्ट, जब आप साधारण ब्याज का सवाल लगाएंगे, ये सब चीजें बहुत आपको काम देगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस चीज को लिए, जैसा कि अभी हम आपको बता दिए हैं मिश्र धन का सवाल। मिश्र धन बराबर क्या होता है? थोड़ा सा गीला है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज, मूल धन धन ब्याज। किसी संख्या का मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, मैंने जैसे आपको बताया मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। अगर आप देखिए, कभी भी ध्यान दीजिएगा, इस पे अगर आपका सूत्र बना दिया जाए, जैसे आपको कहीं मिश्र धन दिया है, ब्याज दिया है, तो बताया कि आप मूलधन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? मूलधन को यही रहने दीजिए, ब्याज को ट्रांसफर करें। आप हर सूत्र मत रटिए। जैसे आपने मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज रख लिया, अब आप बोलिएगा ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस, ये रटिए मत, एक सूत्र से ही आप बताइए। जैसे आपको मान लीजिए बोल दिया जाए ब्याज निकालिए, तो ब्याज को यही रहने दीजिए, मिश्र धन आपका पहले ही है। ठीक है, मिश्र धन पहले ही है, माइनस क्या हो जाएगा? मूलधन, बस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? इसलिए जो एक सवाल से ही आप ट्रांसफर करके उनकी प्रक्रिया को बदल के आप उस सूत्र को लगा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ध्यान दीजिए,
जैसे आपको दे दिया जाए 800 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 800 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। अब आपको हम पहले बता चुके हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ठीक है, अब मूलधन कितना है बताइए, 800 लिख दीजिए। ठीक है, अब दर कितना है, दर मतलब परसेंट, समय मतलब 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचा 8 8 8 तिरिक 24, 24 दामा 210। ठीक है, ये क्या निकला आपका ब्याज निकल गया। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्र धन क्या होगा, तो मैं आपको पहले बोल दिया हूं मिश्र धन क्या होगा, मूलधन, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन कितना है 800 और ब्याज कितना है 210, 8 2 देखिए 0 से 0 हो गया, 1 हो गया, 8 2 10, 1010। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये मिश्र धन आपका निकल गया, समझ में आ गया, यही था इसमें। अब इसमें ध्यान दीजिए, कभी कभी इसमें अब चक्रवृद्धि ब्याज आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम अगले चैप्टर में आपको बता देंगे, अभी इसमें बेसिक है, तो बेसिक पे नहीं आया, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज आएगा आपको ये समझ में आ जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ये सूत्र जितने थे आप नोट कर लीजिएगा, इसको एक रिवीजन करते रहिएगा, ये बहुत काम देगा आगे चल के। ठीक है, अब आज जो पढ़ा रहे थे आपको, इसी में एक आता है संख्याओं का सन्निकट मान, संख्याओं का सन्निकट मान होता है। अब ध्यान दीजिए संख्याओं का सन्निकट मान क्या होता है। संख्याओं का सन्निकट मान, संख्याओं का सन्निकट मान, राउंडिंग नंबर्स, इंग्लिश में बोलते हैं राउंडिंग, राउंडिंग नंबर। ठीक, इसको बस ध्यान से देख लीजिएगा, राउंडिंग नंबर क्या होते हैं। देखिए जैसे जैसे देखिए हमारे यहाँ कुछ संख्याएं जो होती है, अपने जैसे कुछ संख्याओं को ज्यादा मान्यता, जैसे आमतौर के बोल भाषा में हम जो बड़ी संख्याएं होती हैं, जो सरल संख्याएं, जैसे एक 10 ले लीजिए, एक 20 ले लीजिए, एक 50 ले लीजिए, एक 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए। बड़ी में जैसे देखिए छोटे में जाएंगे तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब बड़े में ले लीजिएगा 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 1000। अब उससे बड़ा ले लीजिए 1000 2000 3000 4000। तो जो राउंड फिगर में आता है इसी को क्या बोलते हैं, राउंड फिगर। जैसे मान लीजिए किसी ने एक दिन में, मान लीजिए एक दिन में आपको मान लीजिए मान लीजिए किसी ने एक दिन में मान लीजिए 15 दर्जन, सपोज करिए मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए उसको बोला गया कि आपने एक दिन में कितना कुंटल कितना किलो शक्कर बेची, तो आपसे बोला कि मैंने आज 97 केजी शक्कर बेचा। ठीक है, कितना बेचा 97 केजी शक्कर बेचा। अब इसको हम राउंड फिगर में 100 केजी भी कर सकते हैं, 100 केजी या 1 कुंटल, 1 क्विंटल। ठीक है, अब क्या होता है 97 और 100 डिफरेंस 3 का, लेकिन आपसे पूछा जाए कि राउंड फिगर बताइए कितना होगा, तो 97 ना कहकर हम 100 केजी कहते हैं। अरे भैया हमने 100 केजी या शक्कर बेचा, कोई ये इतना, इसी को बोलते हैं राउंड फिगर। अब जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए 190 ना, मान लीजिए किसी पर भैया आपके पास कितना, मान लीजिए आपने किसी से चंदा मांगा, ठीक है। मान लीजिए कोई धार्मिक कार्य के लिए आप धार्मिक कार्य के लिए आपने क्या किया, चंदा मांगना शुरू किया। तो आपको मान लीजिए चंदा हुआ
9,870 रुपया। ठीक है, अब आप कहिएगा 9,870 रुपया हमको चंदा हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कोई, ठीक है, राउंडिंग फिगर, राउंडिंग नंबर बताइए कितना होगा, या सन्निकट, सन्निकट, या इसको लगभग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लगभग। तो आपके पास कितना रुपया हुआ, तो इसको हम 10,000 बोल सकते हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? सन्निकट मान। ये ध्यान दीजिएगा कि सन्निकट मान क्या होता है, तो ये समझ में आ जाइए। बस इसमें हम आपको शब्द के बारे में बता रहे थे, सन्निकट क्या होता है इसके बारे में बस समझ जाइए। कभी कभी सवाल के बीच में आ जाता है तो आप डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, सन्निकट मान समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपको अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। अब आते हैं आपको बिल के बारे में। देखिए, अब बिल के बारे में ध्यान दीजिए, बीजक या बिल क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, बीजक, बीजक क्या होता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिल भी बोलते हैं। बीजक को बिल भी कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए BILL। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बिल क्या होता है। हम मान लीजिए आपके घर वाले या हर घर में, संभवतः हर घर में किसी न किसी सामान की लिस्ट बनती है। जैसे आपके यहाँ महीने के लास्ट में राशन का बिल बनता है, किसी के यहाँ शादी विवाह पड़ा है उसका राशन का बिल बनता है, किसी के दुकानदार पे हम गए कोई सामान लाते तो हमको एक भरी बिल दे देता है, आपने क्या क्या खरीदा, उसकी मात्रा क्या है, दर क्या है, उसी को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। समझ में आया आपको बिल के बारे में? बिल किसे कहते हैं? जो हम लोग राशन या कुछ भी ले जाके बनाते हैं, तो जो हमको दुकानदार देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजक या बिल कहते हैं। समझ में आया? इसे बीजक या खरीदते समय जो सूची बनाते हैं, प्रत्येक कोई भी सामग्री खरीदते समय जो हम सूची बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। इसे कैश मेमो भी कहा जाता है। क्या होता है इसे? इसे कैश मेमो, कैश मेमो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैश मेमो भी, कैश मेमो भी कहा जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिए, बिल में क्या क्या होना चाहिए। जैसे जो बिल होता है, बिल में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बिल में क्या क्या होना चाहिए। पहला जो होता है, दुकान का नाम होना चाहिए, दुकान का नाम व दुकान का पता भी होना चाहिए। पहले बिल में ऊपर क्या होना चाहिए? दुकान का नाम और दुकान के उसका पता, वो कहाँ दुकान खुली है, कहाँ है। ठीक है, ये तो मैंडेटरी होनी चाहिए। दुकान का नाम और दुकान का पता होना चाहिए। ठीक है, अभी नया जो आया है शॉप का नंबर, उसका कुछ शॉप का नंबर भी होता है। दुकान का नाम, दुकान और दुकान का नंबर भी होना चाहिए। अभी नए बिल में दुकान का नंबर, जीएसटी नंबर, जीएसटी नंबर भी होना चाहिए ऊपर ही, और मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और एक दिनांक जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज, ये सब कोने में जरूर होना चाहिए। ठीक है, दुकान का नाम व पता, कहाँ पे दुकान है वो होना चाहिए, दुकान का नंबर होना चाहिए, और जीएसटी नंबर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दिनांक जरूर होना चाहिए। सामग्री क्रय करने का दिनांक व बिल संख्या। सामग्री क्रय, किस दिन सामग्री बेची गई या खरीदी गई। सामग्री क्रय करने का दिनांक, क्रय करने का दिनांक जी। ठीक है, सामग्री क्रय करने का दिनांक हमने उसमें लिख दिया है। जिस दिन हम सामग्री क्रय, जिस दिन खरीदेंगे उसका दिनांक होना चाहिए। सामग्री का तीसरा चीज होना चाहिए, सामग्री का नाम, मात्रा और किस रेट से उसने बेचा, जिसे दर कहा जाता है। किस रेट से कितनी संख्या में दिया उसे जिसे कहा जाता है। ठीक है, सामग्री का मूल्य,
सामग्री का मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इतना चीज आपके बिल में मेंशन होना चाहिए। कोई भी बिल बनाएगा तो ये चीजें मेंशन होना चाहिए। और बाद में बिल या कैश मेमो जो होता है, बिल नंबर जो होता है, और उसमें नीचे लिखा जाता है भूल चूक लेनी देनी माफ। भूल चूक लेनी देनी माफ, लेनी देनी लिखा है। ये इसलिए लिखा रहता है, देखिए बिल में कभी कभी क्या होता है, ये जरूर लिखा रहता है। ये लिखने से मतलब ये है, जैसे कभी दुकानदार की गलती या आपकी गलती, इसमें दोनों का बाइंडेशन जो होता है लिखा जाता है। दोनों को मानना पड़ेगा इस बिल में। कभी कभी वो आपको ज्यादा सामान दे देता है, कम पैसा दे देता है, या वो कभी ज्यादा पैसा दे देता है और कम सामान दे देता है। तो ये दोनों जो प्रक्रिया होती है बिल में लिखी रहती है। तो बिल में क्या होता है, जैसे आप घर पे मान लीजिए सामान लेके आए, आपको कुछ लगा कि नहीं यार ये सामान ज्यादा है, या ये सामान मतलब इन्होंने पैसा ले लिया है और सामान नहीं दिया, तो ये बिल के हिसाब से जब आप लेके जाएंगे तो दुकानदार आपको पुनः उस प्रक्रिया को कर देगा। कभी कभी क्या होता है, जब दुकानदार शाम को बैठते हैं तो बोलते हैं अरे यार इनका तो 20,000 का हो रहा था, मैंने इनसे 15,000, कहीं कहीं गलती हो जाती, वो आपको फिर आपसे कांटेक्ट करके उस चीज को बना लेंगे। ठीक है, तो ये आज बिल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि अब ध्यान दीजिए, जो अगला चैप्टर होगा आपको हम उसमें रेखा के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे उसमें क्या क्या होते हैं, वृत्त, ये सब के बारे में आप चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, नमस्कार।